सो आज मैं जा रही हूँ वापस से डिटेल रीडिंग करने के लिए, जिसमें कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें कवर हो, करियर, लव लाइफ, एवरीथिंग। सो सबसे पहले तो माँ गंगा का दर्शन कर लीजिए आप लोग। और इस पहाड़ के पीछे मेरे नीलकंठ महाराज का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। सो दूर से इस प्रेजेंस को फील करिए, बिकॉज दूर से ही सही पर आपको दर्शन मिल रहा है तो कुछ ना कुछ इसका रीज़न होगा, कुछ इसका भी साइन होगा, जिसकी वजह से आप इस वीडियो के थ्रू हमारी माँ गंगा का दर्शन कर पा रहे हो। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है एक साइन ये भी है कि आप लोगों को थोड़ा सा, अगर आप हीलिंग जर्नी में हो, किसी चीज़ से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर एक साइन है कि वाटर से जितना हो सके पानी से अपना कनेक्शन बनाओ, बिकॉज पानी के थ्रू हम अपने आप को एक अच्छी तरह से हील कर सकते हैं, क्योंकि पानी की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। इवन आप जब पानी पीते हो और उसको कोई अफर्मेशन बोलते हो तो वो अफर्मेशन रियलिटी में आ जाती है। तो पानी की अपनी खुद की एक एनर्जी है, तो पानी के साथ आपको कनेक्शन बनाना है, ये भी एक साइन है। और महादेव, स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा उठने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि 24 घंटा पूजा पाठ करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि अपने साथ वक्त बिताना। जब हम अपने आप को जान जाते हैं तो हम अपने महादेव को जान जाते हैं, अपने भगवान को जान जाते हैं। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप हो, अगर आप अपने आप को जानना शुरू करते हो तो समझ लो कि अगर आपने अपने आप को जान लिया तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारा भगवान हमारे भीतर ही है। सो या लेट्स सी रीडिंग में क्या है। और मेरे कैमरे के पीछे एक मैसेज है पत्थरों पे लिखा हुआ, वो भी एक साइन है, मैं इस रीडिंग के लास्ट में दिखाऊंगी। पहले हम रीडिंग करेंगे। लेट्स सी आने वाले वक्त में, अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बादल आ गया, अचानक से धूप था और अचानक से बादल आ गया। तो इसका भी एक साइन है कि लाइफ में आपके में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जहाँ पर आप हर्ट हो रहे हो, चीज़ें फेस कर रहे हो, बट हर एक चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है। मे बी ये आपके कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। ओ माय गॉड, ठीक है, ओके। सो मेरा कार्ड जो है वो पानी के अंदर गिर गया, मतलब माँ गंगा के पास गिरा। तो ये था एक बर्डन का कार्ड कि आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन है, बट वो पानी में गिरा, मीन्स ये जो फेज़ है आपका वो ख़त्म हो रहा है। तो बादल आ रहा है, मतलब समझ लो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो प्रॉब्लम एक हवा का झोंका जैसा है, आएगा और चला जाएगा। तो उस वक्त भयभीत नहीं होना है, कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल दिया, उस वक्त कुछ ज़्यादा डरना नहीं है, हिम्मत रखना है और अपने थॉट चक्र पे थोड़ा सा काम करना है, बिकॉज मुझे बहुत कुछ बोलना है और वो पूरी तरह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे कितने लोगों का मुझे दिख रहा है कि थॉट चक्र ब्लॉक है। कुछ चीज़ें वो अपनी कुछ लोगों के सामने रखना चाहते हैं पर वो रख नहीं पा रहे किसी रीज़न की वजह से। सो यहाँ अपने थॉट चक्र पे भी थोड़ा काम करना है। सो ये मैसेज पहला कार्ड आया कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते कहीं ना कहीं आप थक गए हो। तो बस एक शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ें हैं, टेम्प्रेरी है, आप इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर भी आ जाओगे, क्योंकि आपने देखा कार्ड्स आया और तुरंत पानी में गिरा। तो मतलब एक हवा के झोंके की जैसे एक प्रॉब्लम आ रहा है और तुरंत चला भी जाएगा, कुछ सिखा के आपको। और देखते हैं, मैंने लव लाइफ का पूछा कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो आपकी लव लाइफ जो भी रहेगी आने वाले टाइम में बैलेंस रहेगी, आप चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे अपने लव लाइफ को। सो ये है हमारे आप माँ गंगा का मैसेज कह लो, महादेव का मैसेज कह लो, या जिस भी एनर्जी को मानते हो उसके मैसेज है आपके लिए कि आपका लव लाइफ जो रहेगा वो बैलेंस रहेगा। पर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आप एक किसी चीज़ में अटके हुए हो, आप अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे हो और इस वक्त आपको चीज़ें कुछ भी एक्शन लेने के लिए सही नहीं लग रहा है। तो आप देखिए एक हैंगमैन की तरह लटक चुके हो, अटके हो किसी चीज़ में। तो यहाँ पे खुद को वक्त देना ठीक है, पर इतना भी वक्त अपने आप को वक्त दो, चीज़ें ठीक करने का वेट मत करो, एक्शन लो चीज़ों पे, बिकॉज एक जगह रहोगे तो एक हैबिट बन जाएगा, आपका कंफर्ट जोन में चले जाओगे। तो यहाँ पे कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, आपको एक्शन मोड में भी आना है। एक्शन मोड में आना है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, अभी इस वक्त, अभी आने वाला जो वक्त होगा, मे भी आपने पास में कुछ चीज़ें फेस की, कुछ चीज़ें झेली आपने, बट आने वाले वक्त में आप अपने काम को लेकर बहुत फोकस होने वाले हो। इस वक्त फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, बट अभी बहुत ज़्यादा सिर्फ सोच ही रहे हो, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सिर्फ सोच ही रहे हो, ठीक है। बट अब आने वाले टाइम में क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा,
और यहाँ पे आपके लाइफ में अबंडेंस तो आ ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो लव लाइफ है वो भी बैलेंस रहेगा, ठीक है। जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो चीज़ें बैलेंस कर कर चलने वाले हो। ओके सो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी तरफ, कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, बट यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा आपको आपका नेचर जो एग्रेसिव नेचर भी है, एंगर इश्यूज भी है आपको, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको। बिकॉज अगर ये एंगर इश्यूज रहेंगे आपके अंदर तो धीरे धीरे ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि लोगों से रिश्ते ख़राब होते जाएंगे, वर्क प्लेस पे चीज़ें ख़राब होगी, पर्सनल लाइफ में चीज़ें ख़राब होगी, फैमिली के साथ चीज़ें ख़राब होगी। तो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, उसको रिसीव करना है, ग्रेटफुल होकर रिसीव करना है, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं देना है और अपने एंगर इश्यूज़ पे काम करना है। आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो चीज़ें, और यहाँ पे चीज़ें अब बहुत ही आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है ना कि चीज़ें होंगी बट थोड़ा सा ग्रांटेड भी लोगे चीज़ों को। तो ग्रांटेड नहीं लेना है किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपका लव हो, चाहे आपका करियर हो, कि हाँ ठीक है चीज़ें हो रही हैं तो बस हो रही हैं। किसी भी चीज़ को ग्रांटेड मत लो, क्योंकि कौन सी चीज़ कितने वक्त तक आपके पास है आपको खुद नहीं पता। तो जब भी जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ की वैल्यू करो, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, और यूनिवर्स को जिस भी एनर्जी को मानते हो उसे हमेशा थैंक यू कहो, जो भी आपके पास चीज़ें हैं इस वक्त। तो जो चीज़ अभी इस वक्त है उन चीज़ों के लिए पहले ग्रेटफुल रहो, तब धीरे धीरे वो चीज़ भी आपके पास आएगी जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हो अपने माइंड में। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको एंगर इश्यूज़ भी है, ईगो इश्यूज़ भी है। आजकल 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ रीडिंग में ईगो इश्यूज़ के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन चीज़ों पे काम करना है आपको। यहाँ पे दिख रहा है एक प्राइड आ रहा है, एक पोस्ट मिल रहा है आपको, एक अचीवमेंट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट साथ ही साथ एक ईगो इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो उस चीज़ पे काम करो, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, हमें खुद नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कब तक हमारे पास है, कब हमसे दूर चली जाए हमें पता नहीं चलता है। तो ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो थोड़ा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जर्नल लिखना शुरू करो, मॉर्निंग में, नाइट में, जब भी आपको वक्त मिलता है तो लिखना शुरू करो, जिस भी भगवान को मानते हो कि थैंक यू डियर यूनिवर्स मुझे ये चीज़ देने के लिए। और एक चीज़ है कि अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है पर उसका डिज़ायर है आपके माइंड में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मैसेज लिखना शुरू करो, थैंक यू डियर यूनिवर्स मुझे ये चीज़ देने के लिए, प्रेजेंट टेंस में। तो देखना वो चीज़ रियलिटी में बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है आपको, और अपने इमोशंस पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका क्या होता है कि एक हफ्ता आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी रहती है, एक हफ्ते बाद आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो आपको सन एनर्जी और मून एनर्जी को दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो कि सूर्य देवता, मतलब सूर्य उगने से पहले आपको उठना है, सूर्य जब निकलते हैं तो उनके सामने थोड़ा सा खड़ा होना है, उनकी रोशनी अपने ऊपर लेनी है, हो सके तो सूर्य नमस्कार करो, वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनका पैर पड़ो जब भी सूर्य उदय होता है। और मून एनर्जी जब भी फुल मून डे रहता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, चांद के साथ, मून के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी सन एनर्जी और मून एनर्जी बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब हमारी सन एनर्जी और मून एनर्जी इम्बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ भी इम्बैलेंस हो जाती है। क्योंकि एक हफ्ते आप बहुत ही एक्साइटेड रहोगे, चीज़ें बहुत ही मज़े से करोगे, और एक हफ्ते बाद फिर क्या होगा कि आप एकदम लेजी हो जाओगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे। और ये नेचर आपका हर कोई समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है, इसका बार बार मूड स्विंग क्यों हो रहा है, कभी कुछ बिहेव करता है, कभी कुछ बिहेव करती है, और फिर अगले मोमेंट पे कुछ बिहेव करती है। तो आपको इन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जस्टिस, परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ों की वजह से आपका ये बिहेवियर है, ये पैटर्न है, ये एंगर इश्यूज़, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। और जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, जो भी चीज़ें आपने झेली, उन सभी चीज़ों को लेकर, या कुछ भी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला उस हिसाब से, तो आपके साथ जस्टिस होगा, उस चीज़ का न्याय होगा और आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा माइंड में। तो मेरे इस वीडियो के पीछे एक मैसेज है पत्थरों पे लिखा हुआ, दिस टू शॉल पास, इट मीन्स कि ये भी समय बीत जाएगा। और आप देख रहे हो कि मैं इस रीडिंग को करने के लिए मैं उन पत्थरों से चल चल कर आई हूँ, उतने दूर से, वहाँ से मैं चल चल कर इन पत्थरों से आई हूँ। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेना है, ये भी एक साइन है। तो ये भी एक साइन है कि आपको एक्शन लेना है। जैसे कि मैं वहाँ से चल चल कर रीडिंग करने के लिए यहाँ पर आई हूँ पत्थरों के बीच से, और ये भी एक साइन है कि आपको एक्शन लेना है, मेहनत करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और दूसरा मैसेज था कि ये भी वक्त गुजर जाएगा। तो जो भी चीज़ें आपने अपने लाइफ में फेस किया वो भी वक्त गुजर जाएगा। और डेक के लास्ट में मैंने एक कार्ड दिखा मुझे, द स्टार।
2 कार्ड आया कि चीज़ें आप बैलेंस करके चल रहे हो। दिख रहा है आपको, आपका वर्क प्लेस और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों भी चीज़ें, कॉन्फर्मेशन, तो दोनों भी चीज़ें आप बैलेंस करके चल रहे हो आने वाले वक्त में। पर ये चीज़ तब होगा जब आप अपने एंगर इश्यूज़ पे काम करना शुरू करोगे, अपने आप को समझना शुरू करोगे, अपनी मून एनर्जी और सन एनर्जी को बैलेंस करना शुरू करोगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग क्वीन ऑफ कप्स। तो आने वाले वक्त में आपकी का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप एक ग्लोइंग फेज में आने वाले हो, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, सेल्फ लव में आने वाले हो। तो ये चीज़ होने वाला है आपके साथ। मे बी ये मैसेज, ये वीडियो के बाद आप एक्शन लेना शुरू कर दो। ये भी एक साइन हो सकता है कि इस वीडियो का भी कहीं ना कहीं इंतज़ार था लोगों को। तो ये एक साइन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक्शन लेना शुरू करोगे। मेहनत से नहीं डरना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जैसे कि अभी देख रहे हो धूप है, धूप में बैठी हूँ, पीछे भी बहुत धूप लग रहा है, पसीने आ रहा है, बट मुझे रीडिंग करने का मन हुआ तो मैं कंफर्ट जोन से बाहर आई। तो आपको इस तरह से कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सो या हर हर महादेव। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। 1 मिनट और एक हम मैसेज देखेंगे हमारे यूनिवर्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। मैंने जैसे कि कहा, अपने आप को पहचानो, अपनी क्वालिटी को पहचानो कि आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं चीज़ें करने की। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने जो भी मेंटल लेवल पे चीज़ें झेली उन चीज़ों को लेट गो करो और अपने आप को पहचानो, क्योंकि आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। वाओ, जैसे मैंने कहा, जब आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट होगे, आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होगे, तो आपको पता चलेगा आपका हायर सेल्फ क्या है, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि ये जो पर्सन है वो मेडिटेशन में बैठे हुए हैं और मैं जिस जगह पर हूँ, ऋषिकेश योगा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है। सो आपको थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में भी जाने की ज़रूरत है। तो जाना शुरू करो और अपने आप को पहचानना शुरू करो और इस कंफर्ट जोन से बाहर आओ। सो हर हर महादेव।